23 साल की उम्र में भरी जवानी में कोई अगर अंधा हो जाए, आंखें चले जाए, तो हम किस डिप्रेशन से जा सकते हैं। हिम्मत और जो हौसला है ना, उसकी धज्जियां उड़ जाती, तार तार हो जाता है। यहां से उनकी लाइफ जो थी कंप्लीट यू टर्न लेने वाली थी, कंप्लीट यू टर्न। 12 साल की, इसे मेहनत नहीं कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं दोस्तों, इसे तपस्या करते हैं। नेवर गिव अप एटीट्यूड। आपको और मुझको इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है। पैदाइशी अंधा होना एक बात होता है, पर आप जवान होके डबल पोस्ट ग्रेजुएशन करके आपको अगर डॉक्टर बता देगा कि आप 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर या 5 साल, पर गारंटी आपकी जो विजन है पूरी 100% चले जाएगी। घर आए और सामने जब मिरर के सामने जब खड़े हुए ना, अपना चेहरा हम देखते हैं ना, चेहरा जब देखने लगे तो उनको कुछ नहीं दिख रहा था। रात था और नाइट विजन में उनकी पूरी विजन जो है चले गई। चेहरा जब देखा तो कुछ नहीं दिख रहा, एक धुंधला सा केवल आकार दिख रहा था, बस उतना ही। घर में सन्नाटा छा गया, सब कुछ दुनिया पूरी उलट पुलट हो गई। यहां से उनकी लाइफ जो थी कंप्लीट यू टर्न लेने वाली थी, कंप्लीट यू टर्न। वो ये सोचने लगा कि अब आगे क्या, क्योंकि मैं पैदाइशी अंधा तो हूं नहीं, मैंने कुछ सीखा नहीं, अब मैं आगे करूंगा क्या। जीवन पूरा उलट पुलट उथल पुथल हो गया दोस्तों। दुकान डाला और फिर उसने दुकान में बैठना चालू कर दिया, और वहां से आप सोचेंगे कि जीवन फिर से बहुत सही हो गया। अरे ना दोस्तों ना, अभी तो चैलेंज। आप सोचेंगे कि लाइफ में विजन चलेगी, तो सबसे बड़ा चैलेंज था। अभी तो चैलेंज चालू हुआ था दोस्तों, चैलेंज चालू हुआ था। अब उसने दुकान में बैठना चालू किया, तो आप ये सोचेंगे ना कि बॉस उसको तो अभी दिखता नहीं है, तो ये पैसा कैसे गिनेगा। तो पैदाइशी अंधे होते हैं, वो ब्रेल सीखते हैं। तो ब्रेल वालों के लिए नोट की पहचान करना कुछ मुसीबत की कोई काम नहीं है, वो साधारण व्यक्ति की तरह आराम से कर सकते हैं। पर जो बड़ी उम्र में जब आंखें आपकी चली जाती हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं आपके जीवन में चुनौतियां मृत्यु तक आएंगे। और आप सोचेंगे कि खत्म हो गई चुनौती, नो, चुनौतियां आपके पास आएंगी, सॉल्यूशन आपको ही निकालना पड़ेगा। आपके जीवन की जो चुनौतियां हैं, उसको सुलझाने के लिए स्वर्ग से कोई भी अवतार आने वाला नहीं है। कान में तेल डाल के सुन लो। वो जब छड़ी वो उनके हाथ में दी कि चलो अब चल के देखो, प्रैक्टिस करो, उसके पिता वहां पे फूट फूट के रोने लगे। अपने बेटे को इस स्थिति में वो देखना उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था कि मेरा अच्छा खासा बेटा, जिसकी आंख थी, सब कुछ ठीक था, आज ये इस सिचुएशन में पहुंच गया और लकड़ी लेके मुझे चलना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप ये सोचेंगे क्या हो गया। तो सुनील नायर कहते हैं उन्होंने मुझे कहा कि अभय यार, मेरा उस दिन नया जन्म हुआ। फिर उसके बाद एक नई चुनौती फिर से आ गई उनके सामने कि कंप्यूटर चलाना है। तो आप और हम कंप्यूटर तो देख के चला लेते हैं। अब आप ये सोचेंगे चुनौतियां खत्म, सब हो गया, अब जॉब तो ऐसे ही मिल जाएगा। अरे ना भाई ना, वहां चुनौतियां यहां पे भी खत्म नहीं हुई। अब उनकी उम्र तब तक 34 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी। उसके बाद इतनी उम्र में उनको एंट्री देने वाले कम थे। चुनौतियां खत्म कभी नहीं होगी आपके जीवन में। चुनौतियां आज भी रहेंगी, कल भी रहेंगी, मृत्यु तक रहेंगी। अब दोस्तों, रिवॉर्ड का टाइम आ गया था। 12 साल की, इसे मेहनत नहीं कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं दोस्तों, इसे तपस्या करते हैं। नेवर गिव अप एटीट्यूड। आपको और मुझको इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है। अगर 23 साल की उम्र में भरी जवानी में कोई अगर अंधा हो जाए, आंखें चले जाए, तो हम किस डिप्रेशन से जा सकते हैं। हिम्मत और जो हौसला है ना, उसकी धज्जियां उड़ जाती, तार तार हो जाता है, चिथड़े उड़ जाते हैं। सुनील कहते हैं अबे भाई
कि मेरी जो कॉन्फिडेंस लेवल था उसकी धज्जियां उड़ चुकी थी। दोस्तों, वहां से फाइट करके, वहां से स्ट्रगल करके, हर चैलेंज को दूर करके, हरा के, उसका सॉल्यूशन खुद निकाल के अपने आप को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, आज मेरा दोस्त सुनील है, एक बहुत बड़ी, मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूं, पर आपको अंदाजा देता हूं, बहुत बड़ी IT MNC कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल पे, बहुत सीनियर लेवल पे काम करते हैं। तो दोस्तों, वो कहते हैं कि आज भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई, अब है नेवर गिव अप। वो कहता है मुझे, कि मैं बोलता हाँ यार, नेवर गिव अप। तो दोस्तों, इतनी बेहतरीन जो इंस्पायरिंग कहानी है, इससे आपको सीखने क्या मिलता है? तो दोस्तों, नेवर एवर गिव अप। चैलेंजेस आते रहेंगे, जीतेगा वही जो लड़ेगा, जीतेगा वही जो लड़ने का मादा रखता है। तो दोस्तों, देखते रहिए मेरे वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, इंस्पायर होइए और लोगों को भी इंस्पायर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। शब्बा खैर, धन्यवाद।